हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में वही अपने जो स्टॉक्स की मैं यहाँ पर जो वीडियो डेली आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूँ। काफी सारे यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस लोगों के आ रहे थे कि ये स्टॉक्स वो स्टॉक्स कैसे 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 स्टॉक्स हैं। देखिए, दो तीन बातें हैं जो आप लोग को मैं पहले क्लियर कर दूं। अगर कोई मुझसे लार्ज कैप का स्टॉक पूछेगा, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री कैसा है, टाटा स्टील कैसा है, इन सब के ऊपर मैं वीडियो में ना ही कवर करूंगा और ना मैं वीडियो बनाऊंगा। कोई मुझसे पूछेगा कि कोई कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़, 400 करोड़, 50 करोड़, 800 करोड़ है, कंपनी कैसी है मुझे बता दो, मैं उसको भी कवर नहीं करूंगा। दोनों चीजों पे रीजन क्या है मैं आप लोग को क्लैरिफाई कर देता हूं। देखो, अगर कंपनी अल्ट्रा लार्ज कैप की कंपनी है, जैसे कि 20 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, उसमें कोई मूवमेंट आप लोग को नजर नहीं आने वाली है। कोई कंपनी बहुत छोटी है, 50 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की, उसको लेके बैठ जाओ। कल को वो आपको 10x का रिटर्न बना के दे देगी, उसको होल्ड करना पड़ेगा लेकिन अच्छे खासे टाइम के लिए। उस कंपनी पे कोई भी एनालिसिस काम नहीं करेगी मेरी। मैं बार बार कहता हूं, अगर वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस पे आपको वो बिजनेस लगता है कि फ्यूचर में ये बिजनेस ग्रो करेगा, ये बिजनेस फ्यूचर में बहुत चलेगा, तो लेके बैठो। वरना उतनी छोटी कंपनी में कोई और एनालिसिस काम नहीं करने वाली है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं आज भी यही बात कह रहा हूं। बाकी आप लोग के जितने भी डाउट है सारे मैं यहाँ पर अभी आप लोगों से एक बार वो कर लूंगा, क्या कहते हैं, डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोग को डिस्कस कर लेता हूँ, जो मेन आज का मजा वाला जो मुझे काफी अच्छा लगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी मैंने आप लोग के साथ पहले भी एक आध बार डिस्कस करी थी, बट मैंने कभी भी आप लोग को लेने के लिए नहीं कहा था। रीजन क्या था, पीई इसका बहुत ज्यादा हाई था और उस मतलब वैल्यूएशन थोड़ी सी इसकी हाइयर साइड में ही आप लोग को देखने को मिल रही थी। आज कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट आया था, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वंडरफुल रिजल्ट। रिजल्ट देखो कितना बढ़िया था कंपनी का, जब मतलब देखो बस एक बार यहाँ पर 133% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। Q2 का आज यहाँ पर रिजल्ट आया था और प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है, रेवेन्यू बढ़ के 11,000 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट बढ़ के प्रॉफिट 256% यहाँ पर बढ़ चुका है। कितनी दमदार ग्रोथ यहाँ पर इस कंपनी के रिजल्ट ने दिखाई थी। उसके बावजूद भी 9% का यहाँ पर करेक्शन आया। करेक्शन क्यों आया? राइट वैल्यूएशन। हर चीज की एक वैल्यूएशन होती है, आप ओवर वैल्यूएशन पे चीज को नहीं ले सकते हैं। ऐसे में कंपनी बढ़िया है, मुझे पता है और मैंने कई बार कवर भी किया। अगर कोई जानता है तो प्लीज लिखना कि मैंने कवर किया था, पर मैंने खरीदने को नहीं कहा था। इसलिए नहीं कहा था क्योंकि अगर मैं कह देता, यही होता, शेयर आप लोग का धड़ाम हो जाता। जबकि आज ही यहाँ पर रिजल्ट आया, रिजल्ट इतना अच्छा था, उसके बाद भी 10-15% का यहाँ पे फॉल देखने को मिला। वो इसलिए मिला क्योंकि ये शेयर आप लोग का यहाँ पर ओवर वैल्यूड था। अंडर वैल्यूड अभी भी नहीं है। 12,000 रुपए के आसपास मिलता है तो बहुत वैल्यू फॉर मनी बनेगा। बट अगेन, अब 12,000 रुपए जाएगा नहीं जाएगा ये तो मुझे नहीं पता, कि भैया क्या पता ना भी जाए। लेकिन अगेन आज ये कंपनी यहाँ पर आप लोग का तकरीबन 7-8% के आसपास गिरी है। 3-4 दिन अभी इसको और गिरने दो। लगभग लगभग जो इसने आज लो बनाया था, इसका लो ही 13,000 रुपए के आसपास का था। क्लोजिंग यहाँ पर इसने 14,000 रुपए दी है, मतलब कि 1,000 रुपए और नीचे कंपनी सुबह आप लोग को मिल रही थी। 13,000, 12,500, 12,000 के आसपास मिलता है तो वैल्यू फॉर मनी बनेगा। वरना इस पॉइंट पे भी देखो वही वाली बात है, मन तो है कि मैं शेयर कंपनी अच्छी है। अब 12,000 पे जाएगी नहीं जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर चाहो तो एक आध स्टॉक रख सकते हो। जैसे कंपनी महंगी है, इसके आप दो चार रखोगे भी नहीं, एक ही आध स्टॉक रखोगे भी यहाँ पर। तो अगर लेना चाहो फॉर लॉन्ग टर्म तो आप ले सकते हो। कंपनी यहाँ पर आप लोग की आईटी सेक्टर में है, सेमीकंडक्टर वगैरह भी बनाती है, टेक्नोलॉजी वगैरह में काफी बड़ा हाथ है इन लोगों का। और कंपनी आप लोग की यहाँ पर ऑलमोस्ट लार्ज कैप की कंपनी है। अगर यहाँ पर कंपनी मान लीजिए मार्केट में फॉल वगैरह भी आता है तो आप लोग को यहाँ पर ज्यादा फॉल नजर नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी आप लोग की लार्ज कैप की है। इसके अलावा बात करूं मैं अगर आप लोगों से यहाँ पर बीएससी के बारे में, बीएससी भी तकरीबन 5,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था अराउंड कुछ दिनों पहले, एंड वहां से फॉल होते होते 4,000 रुपए के आसपास का आ गया। देखिए, मैंने वीडियो में आप लोगों को पहले भी कहा था कि बीएससी को आप इस पॉइंट पे नहीं ले सकते हैं। ओवर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी को सस्ती हो गई है आप लोग की। हाँ, लेकिन अगर आप लेना चाहो 4,000 रुपए के आसपास का मिल रहा है, 3.5 के आसपास का नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो भैया मुझसे बिना पूछे ले लेना, मुझे पता है नहीं मिलने वाला है। आपको यहीं कहीं पे बाय करना पड़ेगा और बाय करके होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी यहाँ पर देखिए, दो बातें होती हैं, पीई को करेक्ट करने के दो, मतलब पीई जो रेशियो होता है उसको सही करने के दो तरीके होते हैं। या तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आप लोग का नीचे आ जाए, या तो कंपनी की अर्निंग्स ऊपर चली जाए। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आएगा। ज्यादा से ज्यादा वो 2-3 महीना यहीं पर हॉल्ट मारेगा और कंपनी की अर्निंग्स को ऊपर आने देगा।
आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो। देखो पीई को सही करने के दो तरीके होते हैं। अगर मान लो कोई चीज यहाँ पर है, मान लो प्राइस यहाँ पर है, कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पर है, या कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पर है, प्राइस यहाँ पर है, तो उसको एक लेवल पे आना होता है जिसको हम लोग पीई रेशियो कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसको सही करने के दो तरीके होते हैं। मुझे मच्छर काट रहे हैं असल में, मुझे यहाँ पे हिट करना पड़ेगा, करता हूँ अभी। एनीवेज, उसको दो तरीके होते हैं। या तो प्राइस नीचे आ जाए, ठीक, या तो कंपनी के अर्निंग्स ऊपर चली जाए, या तो दोनों थोड़े थोड़े नीचे आ जाएं, ऐसे काम करता है। तो बीएससी मुझे नहीं लगता कि आप लोग का नीचे आने वाला है, कुछ बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं आएगा। 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अगर आप लोग को फिर से ये कंपनी दिखाती है तो प्लीज इसको बाय कर लीजिएगा, क्योंकि एनएससी का जो आईपीओ आएगा वो 2 लाख करोड़ के आसपास का आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब एनएससी आप लोग का 8,000 रुपए का हो गया है, 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आसपास पहुंच रहा है, 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। तो बीएससी भी आप लोग को वही नजर आएगा। और नवंबर के बाद जब बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड निफ्टी बंद हो जाएंगी, लोग निफ्टी में चले जाएंगे और सेंसेक्स में चले जाएंगे। सेंसेक्स वाले लोगों का जो फायदा है वो पूरा के पूरा यहाँ पर बीएससी को देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसको लंबे समय के लिए बाय कर सकते हो। अगला स्टॉक यहाँ पर मेरा ही, मैं क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस डिस्कस कर रहा हूँ। हर डे बाय डे ये वैल्यू फॉर मनी स्टॉक होता जा रहा है। जो हाल एंजल वन में हुआ उससे 10 गुना हाल अच्छा इस कंपनी में होगा। कब होगा मुझे नहीं पता। 5,000 रुपए का स्टॉक्स आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मुझे पता है कि मैं टारगेट यहाँ पर 2,000 से भी ऊपर का टारगेट दे रहा हूँ। ये कंपनी, मैं सही बता रहा हूँ, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप डिजर्व करती है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया कि तकरीबन 5 गुना 4 गुना के आसपास का टारगेट यहाँ पे आप लोग का ऊपर का है। कंपनी देगी, कंपनी को ऊपर जाना पड़ेगा, बस रेट कट की यहाँ पर बात का वेट करना पड़ेगा। अगर बाय किया है तो प्लीज इसको एवरेज करिए। मैं तो कह रहा हूँ पूरा पोर्टफोलियो बेचिए, इसी में डाल दीजिए और ऐप को डिलीट कर दीजिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरी साइड से, बट इसको आप रिग्रेट नहीं करोगे। जमुना ऑटो इज अ डिफरेंट कंपनी। ये आप लोग का क्या कहते हैं उसको, हैवी मशीनरी के पार्ट्स वगैरह बनाती है, मतलब व्हीकल्स के पार्ट वगैरह बनाती है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि आप लोग का स्प्रिंग्स हो गए, सस्पेंशन हो गए, लिफ्ट एक्सेल हो गए, वो कमर्शियल व्हीकल्स के, भाई हैवी व्हीकल्स के पार्ट्स वगैरह बनाती है। रेट कट की यहाँ पे भी डिमांड है, अदरवाइज कंपनी आप लोग को बहुत सस्ते में मिल रही है। 200 रुपए आराम से कंपनी यहाँ पर टारगेट अचीव कर सकती है। 100 रुपए के आसपास ये वैल्यू फॉर बाय बन जाएगा। और क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस तो कभी ले लो, रोज लो, रोज लो, रोज, डेली डेली नीचे जाए डेली लो। इंडिगो पेंट्स मैंने कल भी कहा था 1,700 रुपए के आसपास आप लोग को मिल रहा था। 1,700 नहीं, 1,650 रुपए के आसपास का मिल रहा था। आज 3-4% का करेक्शन आया था। ठीक है, बाय कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा जो टारगेट है यहाँ पर वो 2x का टारगेट है। तो 3,000 रुपए तो स्टॉक अभी भी सस्ता है। और सेकेंडली यहाँ पर आप अगर देखोगे भी तो स्टेक FIIs ने 8% से बढ़ा के 12% की करी है, जो कि बहुत अच्छी खासी है। और DIIs 1% से बढ़ के सीधा 16% के हो गए। तो बाकी हिसाब आप लगा सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर डाउट्स वगैरह की। देखिए यहाँ पर आता है भाई 20-25 बार पूछ लिया डॉल। अच्छा, अब देखो ये मैं कवर क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसको कवर ना करने का रीजन था, इनको मैंने बताया भी था, मार्केट कैप बहुत छोटा है कंपनी का। और नो डाउट यहाँ पर क्या कहते हैं, जो पीई है आपका वो भी अच्छा खासा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, वरना मैं आपसे ये कहूंगा, देखिए ये जो डॉलर एल्गो टेक है, ये आपका बेसिकली कैपिटल मार्केट का स्टॉक है। जैसे आपके एंजल वन हो गए, जैसे आप लोग के शेयर इंडिया हो गए। इससे बेटर आप एंजल वन ले लो, या इससे बेटर है कि आप शेयर इंडिया ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं। ये ज्यादा बेटर चॉइस रहेगा आप लोग के लिए। एल्गो, डॉलर, पॉलट मैंने कभी नाम तो सुना नहीं है। एंड अगर आप प्रॉफिट भी देखो तो प्रॉफिट स्टेबल नहीं है। 2022 में प्रॉफिट हुआ, 23 में खत्म हो गया, फिर 24 में हो रहा है, अब 25 में होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। इस चक्कर में यहाँ पर इसका पी में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी नहीं आप लोग का, इसलिए इसको अवॉइड करो। अगला स्टॉक मुझसे यहाँ पर किसी ने बहुत सारे पूछे थे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस छोड़ दीजिए सर, नीचे आने दीजिए। प्रीमियर एनर्जीज को होल्ड कर सकते हैं तो प्लीज होल्ड करिए। टाटा स्टील बहुत बड़ा मार्केट कैप है, मैं नहीं कवर करूंगा उसको, क्योंकि मुझे वहां कोई भी उम्मीद नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर आपने कोचिंग शिपयार्ड मुझसे पूछा। कोचिंग शिपयार्ड मैंने खोला भी था। कोचिंग शिपयार्ड कहाँ गया। IRB हो गया, यही वाला होगा, इसी को बदल देता हूँ। देखिए कोचिंग शिपयार्ड 3,000 रुपए का स्टॉक था लगभग लगभग।
₹3000 का स्टॉक आप लोग को आधे से भी कम में मिल रहा है। ये अभी और गिरेगा, लगभग ₹1000 के आसपास आएगा। वहाँ पर इसमें वापस से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो और 1000 से ₹3000 वापस से चला जाएगा आने वाले 1 आध साल में, तो टारगेट आपका यहाँ पे 2x के बजाय 3x का हो जाएगा। देखिए, ओवर वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही थी, पीएसयू के नाम पे, डिफेंस के नाम पे सारे सारे जो स्टॉक्स थे वो भागते चले जा रहे थे। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, अल्टीमेटली सबको नीचे गिरना था और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अभी भी अगर ऊपर लेके बैठे हैं तो होल्ड करिए, नीचे लेके बैठे हैं तो अभी भी अवॉइड करो, थोड़े टाइम बाद ही यहाँ पर बाय करना। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया था मैंने पहले ही आपको। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स में देखिए, एट दिस पॉइंट आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक था वो ₹80 से भागते भागते आप लोगों का ₹800 तक चला गया था। मुझे तो ये आईपीओ यहाँ पर लगा था, 2 लॉट मुझे आईपीओ में मिली थी ₹80 पे, तो मैंने तो उसको होल्ड किया हुआ था। ₹800 ₹750 के आसपास का आप लोग का स्टॉक चला गया था। अभी बिल्कुल भी यहाँ पर बाइंग नहीं बनती है, और अगर पोर्टफोलियो में है तो प्लीज इसको निकाल दीजिए, या तो गोल्ड को बढ़ने दीजिए, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट जो है उसमें जो एसेट्स है उसमें पूरा की पूरा गोल्ड है। या तो गोल्ड को बढ़ने दीजिए, या तो कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर कोई मूवमेंट आएगी। नहीं तो फिलहाल ये कंपनी आप लोग को ₹500 से नीचे आने वाली है, तो इसको यहाँ पर अवॉइड करिए। इसके बाद मुझसे किसी ने यहाँ पर जेएफडब्ल्यू इंफ्रा भी पूछा था, इंफ्रास्ट्रक्चर जेएफडब्ल्यू भी। अगेन ये देखिए, नया आईपीओ था, आईपीओ आया हुआ ज्यादा टाइम हुआ नहीं है इसका, 2023 में आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद कंपनी आप लोग की ऑलमोस्ट यहाँ पर 2x का रिटर्न बना के दे चुकी है, तो इतनी जल्दी यहाँ पर कोई फर्दर मूवमेंट नहीं आएगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। या इस पॉइंट पे अगर आप लोग बाय करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा भी इसको अवॉइड करो, ₹250 के आसपास मिल जाए तो तब बाय करिएगा। इसके बाद आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझसे काफी लोग पूछ रहे हैं। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने भी पर्सनली बाय किया हुआ था अराउंड 2-3 महीना पहले। अभी कुछ खास इसमें मूवमेंट तो नहीं आई थी। ऑब्वियसली इसका जो पीई है वो थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन में आप लोग को ट्रेड करता हुआ मिल रहा है, बट इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है, एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा खासा यहाँ पर आएगा। उसके बाद ही यहाँ पे आप लोगों को कोई मूवमेंट नजर आने वाली, उससे पहले तो कोई मूवमेंट यहाँ पर नजर नहीं आएगी। और फिलहाल ₹40 के आसपास का डाउनग्रेडेड टारगेट है इस कंपनी का भी, तो इसको भी आप लोग अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो एनएचपीसी 97 पे अगर आपने लिया है तो प्लीज इसको आप एवरेज कर लो, क्योंकि मैंने इसको परसों भी कवर किया था। एनएचपीसी जो आप लोग का कंपनी थी, उसको मैंने चार्ट के पैटर्न से आप लोग को दिखाया भी था। एनएचपीसी, ये देखिए, एनएचपीसी को मैंने चार्ट के पैटर्न से भी दिखाया था। लगभग ₹74 के आसपास का यहाँ पर आप लोग का एक सपोर्ट है, और ऊपर का टारगेट ₹118 का टारगेट है। मतलब कि पूरा के पूरा 60% का टारगेट आप लोग का यहाँ से वहां तक में अचीव हो जाएगा। इसको सब लोग बाय कर सकते हो। मिड कैप की कंपनी है, मार्केट गिरने पे स्टॉक उतना ज्यादा गिरेगा भी नहीं आप लोग का। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आप लोग का ये हो गया, ये हो गया। एसवीजीएन मुझसे किसी ने पूछा था, सर एसवीजीएन में अर्निंग्स नहीं है कंपनी की। अर्निंग्स नहीं है कंपनी की तो कंपनी ऊपर के लेवल्स पे ट्रेड नहीं कर पाएगी, कंपनी आप लोग के नीचे आएगी। ₹80 के आसपास कंपनी आप लोग की फॉल होते होते धीमे धीमे आ जाएगी। थीथागढ़ रेलवे स्टेशन में भी सर राइट वैल्यूएशन पे आप लोग को मिल रहा है, ना ही अंडर वैल्यूएशन पे है, ना ही ओवर वैल्यूएशन पे है। बाय करना चाहे कर सकते हैं, और होल्ड करना पड़ेगा। बाकी कंपनी में दिक्कत नहीं है, ₹1000 से नीचे स्टॉक आप लोग का नहीं स्लिप होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 1000 का वेट करो। राइट वैल्यूएशन है, आप लोग यहाँ पर बाय करना स्टार्ट कर सकते हो अगर चाहते हो तो। बाकी सीडीएसएल मैंने कई बार कवर किया, लगभग ₹1700 के आसपास गया भी था, वापस से ₹1400 का मिल रहा है, जो कि मार्केट में करेक्शन आप लोग का आया है। बाय करना चाहो कर सकते हो, ज्यादा की मुझे यहाँ पर उम्मीद नहीं है करेक्शन आएगा आप लोग का। ₹1400 के आसपास ही ट्रेड करता रहेगा, तो इसको बाय कर सकते हो सीपीएम पे, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस पे। एंजल वन आपका ₹3000 से ऊपर गया था, लगभग ₹3200 के आसपास उस दिन भाग गया था। वापस से नीचे आया है, तो वापस से आप लोग उसको अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, अगर किसी ने ऐड नहीं किया था तो। टारगेट अभी भी मेरा यहाँ पर इसका ₹5000 का टारगेट है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर 4 साढ़े 4000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। पॉलीकैब ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है, मेरे अपने पोर्टफोलियो में है, किसी ने मुझसे पूछा नहीं था। यहाँ पर 6500 पे सपोर्ट है और 7500 पे इसका रेजिस्टेंस है। 6500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बाय कर सकते हो। 7500 का टारगेट होगा, उसके बाद यहाँ से एग्जिट ले जाना, बीच में बिल्कुल भी आपको कोई भी ट्रेड करने की नीड नहीं है। बाकी आज यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट वगैरह आए थे, मैंने चेकआउट भी करे थोड़े बहुत यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा का अच्छा रिजल्ट आया यहाँ पर, डिस्पाइट अच्छे रिजल्ट के बाद कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है। देखिए, लार्ज कैप की कंपनी है तब भी अंडर वैल्यूड है। रीजन क्या है, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मतलब उस हिसाब से कम 3-4 लाख करोड़ का होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि
रिजल्ट अच्छा आया, कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पर और बढ़े, तो उस हिसाब से कंपनी यहाँ पर थोड़ी-सी मुझे अंडर वैल्यूड लग रही है। आइनॉक्स विंड का आईपीओ भी अराउंड अभी कब आया था? अराउंड 2023-22 में ही एंड में आया था। ₹40 से भागते-भागते कंपनी आप लोग की यहाँ पर ₹220 के आस-पास चली गई थी। ₹160 का अभी भी ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट इसका आज मार्केट में आया, मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट अच्छा आया है। कल मंडे को इसको भी आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक रहने वाला है, वो भी विंड एनर्जीज का, तो अकॉर्डिंगली अपना बाय कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग का यहाँ पर कोई भी और डाउट हो तो नीचे मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।